ये हमने दो फंक्शन दिया है और उसके बाद कंपोजिशन निकलवाने के लिए कहा है, तो इसको हम ग्राफ से भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको हम आज वो बताना चाह रहे हैं कैसे आप डिफाइन करेंगे। जो ये एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स, तो आइए एफ ऑफ जी एक्स पहले निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको एफ एक्स पता है और देखिए अगर एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो एफ किससे रिप्लेस होता है, एक्स किससे रिप्लेस हुआ है, जी एक्स, ये आपको ध्यान रखना, वही आपको रिप्लेस कर देना, कुछ करना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन दिया गया है तो पहले मॉडुलस को आप क्या करिए, डिफाइन करिए, उसको डिफाइन करके तब जाइए। आइए एफ एक्स देखिए, यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, क्या लिखा है, -1 प्लस, अब इसको डिफाइन करने जा रहे हैं x -1, तो हमने आपसे यही कहा है कि जो मॉडुलस है एक बार जो उसकी क्रिटिकल वैल्यूज है उससे ग्रेटर के लिए डिफाइन करेंगे, उससे स्मॉलर के लिए, लेकिन वो किस केस के लिए है, जो मॉडुलस का जो वेरिएबल है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, और नहीं तो वैल्यू निकाल के करेंगे। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेस देन 0, तो डोमेन का एलिमेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और डोमेन का एलिमेंट इसमें कौन है, x है। मॉडुलस किसका लिया गया है, x -1 का, क्योंकि आप 11 में सब मॉडुलस पढ़ के आए, इसलिए कुछ उसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर इसको लिखने जा रहे हैं x -1। अब x -1 यानी मॉडुलस x -1 को यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ये चलिए दिखा दे रहे हैं जिससे बोला हो, क्या लिखने जा रहे हैं बोलिए, x -1। ये पॉजिटिव साइन के साथ दिखा कब, जब इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकल रही, क्या निकल रही है, 1, ये और ये कोफिशिएंट निगेटिव होगा x का, तो भी आप वहां पर क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे, वो जस्ट रिवर्स हो जाता है, जो ग्रेटर देन हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉलर में, पॉजिटिव के लिए ध्यान रखिएगा, ये बताया पीछे, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा उस पर नहीं कर रहे हैं हम। तो यहां से क्या हो गया, x, देखिए अब ये भी ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो, 11 की चीज आपसे मिस हो रही तो यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं, इसको क्या लिखा, पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है, तो क्या करना है, जिसका मॉडुलस लिया गया है वही चीज क्या हो, पॉजिटिव हो। आपने ये तो पढ़ा मॉडुलस फंक्शन में कि मॉडुलस x, देखिए यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं, मॉडुलस x इज इक्वल टू क्या, x, किसका मॉडुलस लिया गया है, x का, तो जिसका लिया गया है उसी को आप पॉजिटिव कहते हैं। और इक्वल का साइन हमने आपसे कहा था ग्रेटर वाले के साथ लगाइएगा, तो ग्रेटर वाले के साथ लगा दिया, नीचे वाले के साथ लगाएंगे वो भी सही, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर वाले को, ये हमने आपको बता रखा है, जिसको हम पॉजिटिव लिखने जा रहे हैं। और क्या लिखते हैं बोलिए, -x कब, जिसका मॉडुलस लिया गया है वही तो आपने लिखा है, x <0, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। देखिए मॉडुलस x -1 इज इक्वल टू क्या, x -1 किसका मॉडुलस लिया गया था, x -1 का, तो x -1 क्या हो, ग्रेटर देन 0, और इक्वल का साइन हम इसी के साथ ले लेंगे। अब समझ में आ गई। अब बताइए यहां से ये इंप्लाइज दैट लिख ले रहे हैं x इज ग्रेटर देन क्या, r इक्वल टू 1, ये आपका समझ में आया, ये इस मॉडुलस के लिए हुआ। अब अगली वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए, -x -1, क्या हो जाएगी, -x -1, समझ में आ रहा ना, क्योंकि हमने मॉडुलस पे इंपॉर्टेंस कम दिया था, पीछे उसमें कम लिया था, इसलिए इन चीजों को भी यही ले रहे हैं। अब बताइए किसका मॉडुलस लिया गया था, x -1 का, उसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है ये, और किसके साथ लिखा है, निगेटिव के साथ, तो कब होगा, जिसका मॉडुलस लिया गया था वो क्या हो, लेस देन 0। उसी तरीके से अगर वो रहेगा तो पॉजिटिव लिखिएगा, तो उसको पॉजिटिव लिखिएगा, जब कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, निगेटिव होगा, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट जाइएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए, x -1 लेस देन क्या, 0, इंप्लाइज दैट क्या, x लेस देन 1। अब यहां पर हम ये लिख दे रहे हैं, यही वैल्यू आपके लिख दे रहे हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, -1 प्लस x -1, ये कब, जब x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, ये एंड ध्यान रखिएगा, ये एंड इसके साथ कंडीशन ये लिखी है क्या,
भाई इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये एफ एक्स ये डिफाइंड है। हमने अभी किसको डिफाइन किया यहाँ पर, मॉडुलस एक्स माइनस वन। मॉडुलस एक्स माइनस वन का ये डोमेन आ रहा है, और जो आपको फंक्शन दिया गया वो आपको -1 से 3 के बीच में लिखना है, इसलिए वो स्टेप वहां पे लिखना ही लिखना है। क्या लिखने जा रहे हैं बोलिए, एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू क्या 3। ये इसको हमने इसको बाउंड्री बना के अलग कर दी इस चीज कि मतलब ये मॉडुलस x माइनस वन डिफाइन किया। क्लियर हो गया। अब बताइए मॉडुलस x माइनस वन की पहली वैल्यू ऊपर लिखी है, अब किसकी लिखे, दूसरी वाली लिखे तो क्या हो जाएगा बताइए, -1, फिर बोलिए क्या लिखे, -x माइनस वन व्हेन बोलिए x इज लेस देन 1 एंड ये दिया गया क्या बोलिए, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या -1 और लेस देन क्या r इक्वल टू 3। इसमें को डाउट। आइए एफ एक्स को अब ले लीजिए, ये आपका एफ एक्स अब डिफाइन हुआ। अब इन दोनों का कॉमन लेंगे, किसका कॉमन लेंगे, ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 का और किसका बोलिए -1 से 3 का। तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर लाइन बनाइएगा, ये -1 दिखाइएगा और क्या दिखाइएगा, ये 3 दिखाइएगा और क्या 1 भी दिखाइएगा। और क्या बोल रहा है, दोनों का कॉमन लेना है, तो दोनों का कॉमन कौन आ रहा है, यही तो आ रहा, और जिस पे इक्वल का साइन है वो लगा लीजिए। पहला वाला यहां से यहां तक है, क्यों भाई, ये जो दिया था पहले से, और दूसरा वाला 1 से कहां तक है, इनफाइनाइट। तो कॉमन क्या है जल्दी बोलिए, 1 से 3, 1 भी क्लोज में है और 3 भी किस में है, क्लोज में। कोई डाउट, समझ में आ गया। तो अब क्या लिखने जा रहे हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हुआ बोलिए, x -2 कब, जल्दी बोलिए, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 लेस देन r इक्वल टू क्या 3। अब आइए इसका भी कॉमन ले लीजिए, सब कुछ बना के रखे हैं जो उसका डोमेन था। तो बताइए लेस देन 1 ये है, और कहां तक बोलिए -1 तक, और -1 पे काहे का साइन लगा है, इक्वल का। तो इसकी वैल्यू देख लीजिए क्या हुई, ये माइनस माइनस प्लस हो गई, क्या बची 1 1, अरे 1 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, फिर बोलिए -x। ये कब, जल्दी बोलिए, x दोनों का कॉमन लीजिए नंबर लाइन में जाकर के, जल्दी बोलिए, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू, फिर लेस देन 1। ठीक, वेरी गुड, ये आपका एफ एक्स आ गया। तो डायरेक्ट हमने एफ एक्स आपको सिंपल फंक्शन नहीं दिया, पहले मॉडुलस को दिया, इसलिए दिया, और उसका डोमेन मैंने, इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर, उसको नहीं लिया है, क्या लिया, कंडीशनल डोमेन लिया, मींस रिस्ट्रिक्ट किया डोमेन। तो ये इंटरेस्टिंग होता है कंपोजिशन निकालने में, ये अच्छे स्टेज पर है। अब बताइए आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ, तो बताइए एक्स को किससे रिप्लेस करते करें। तो अब ध्यान रखिएगा, जहां जहां एक्स है हर जगह जी एक्स डिफाइंड हो। और जब कंपोजिशन डिफाइन करते हैं, आप अपने ग्राफ को देखिएगा, जो हमने आपको कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन पढ़ाया है, ये जो आपका एफ ऑफ जी एक्स यहाँ बनने जा रहा है, यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, जो एफ ऑफ जी एक्स है, एफ के लिए डोमेन का काम कौन कर रहा है, जी एक्स, और जी एक्स के लिए कौन कर रहा है, एक्स। तो एट लास्ट जो कंपोजिशन भी डिफाइंड हुआ है, एफ ऑफ जी एक्स किसके फॉर्म में डिफाइंड हुआ, जी के फॉर्म में नहीं है, किसके फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है। जब एक्स के फॉर्म में होगा तो जाहिर है एलिमेंट्स ऑफ डोमेन क्या होगा, एक्स ही के फॉर्म में होगा। ये इंटरेस्टिंग है। तो अब आइए यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जी एक्स, ये रिप्लेस कर दिया। तो अब रिप्लेस करिए, क्या आ जाएगा, जी एक्स -2, बोलिए क्या आएगा, जी एक्स -2। फिर यहां भी रिप्लेस करिए, क्या, जी एक्स
इज, जल्दी बोलिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 3। अगली वैल्यू बोलिए, यहां क्या हुआ, माइनस जी एक्स। फिर बोलिए, जल्दी बोलिए, जी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, -1, लेस देन क्या। अगर अब आप यहां से गौर से देखिए तो एफ ऑफ जी एक्स निकालने जा रहे हैं, एफ ऑफ जी एक्स निकालने जा रहे हैं। तो अब यहां पर आपका इंटरेस्टिंग है, ये जो फंक्शन यहां पे हम डायरेक्ट जी एक्स की वैल्यू नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जी एक्स की वैल्यू उसी कंडीशन में रखेंगे कि ये जी एक्स की वैल्यू है क्या 1 से 3, फिर क्या है -1 से क्या 1। और जी एक्स कहां पे डिफाइंड है, अभी आपने जी एक्स का कोई यूज नहीं किया, किसका यूज किया है, एफ एक्स का। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब जी एक्स का असली यूज शुरू हो रहा है, और क्या शुरू हो रहा है, जी पहले निगेटिव वाली वैल्यू जो देख लीजिए, जी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1। तो अब यहां पर जो आपका जी एक्स है, तो इस जी एक्स को भी पहले यहां पे डिफाइन कर लीजिए, मॉडुलस हटा लीजिए। तो जी एक्स तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो अब यहां पर भी आप पहले जी एक्स को डिफाइन कर लीजिए। अब बोलिए जी एक्स को, जैसे हमने यहाँ पर एफ एक्स डिफाइन किया था, ये मॉडुलस एक्स -1 डायरेक्ट लिख दे, बोलिए तो क्या था 2 ए, ये बोलिए 2, फिर क्या माइनस, बोलिए जल्दी बोलिए, x प्लस 1। कब, जल्दी बोल दीजिए, अब जल्दी बोल दीजिए, यहां पर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, ये मॉडुलस की कंडीशन हो गई। और जो आपका ये gx ओवरऑल डोमेन के लिए दिया है, एंड लिखिए, क्या बोलिए, क्यों एंड लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि मॉडुलस की क्रिटिकल वैल्यू ये आई, और ये क्रिटिकल वैल्यू ओवरऑल पहले से दी गई, जो भी हमने एफ एक्स में किया। कोई डाउट इसमें, अब जल्दी बोलिए, एंड बोलिए जल्दी से, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, लेस देन आर इक्वल टू क्या है, अगली वैल्यू बोल दीजिए फटाक से, जल्दी बोलिए, 2 माइनस प्लस, क्लियर हो गया, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1, समझ रहे ना, जल्दी बोलिए, x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू -2, लेस देन r इक्वल टू क्या 2। यहां पर आपने fx को डिफाइन किया, तो जो कॉमन वैल्यू थी, यहां पर किसको डिफाइन कर रहे हैं, gx को, क्यों, चूंकि हमें gx की ये वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो जो जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाए वैसे वैसे जाइएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन आपके सिलेबस में है, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ सकते हैं। यही कहा जाएगा, ये एफ एक्स जी एक्स दिखा रहेगा, और कहा जाएगा ये वैल्यू दिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड का, मैं बता दें। और फिर यही क्वेश्चन ये लिखा रहेगा, भी आप पढ़ेंगे, इसकी क्वांटिटी चेक करने के लिए आएगी, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आएगी, ध्यान रखिएगा। तो इस पर्पस से भी हम इसको यहाँ पे करा रहे हैं। तो बोर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, सीबीएसई वगैरह में आता है, इसीलिए वहां पे लोग। अब आइए, जी एक्स इज इक्वल टू हम यहां पर लेने जा रहे हैं, ये अब बोलिए क्या हुआ, 1 माइनस एक्स, अरे भाई ये 2 -1 हो गया, तो क्या आ गया, जल्दी बोलिए, 1 माइनस एक्स। कॉमन वैल्यू बोल दीजिए फटाक से, नंबर लाइन पे बना लीजिए इसको, यहां पर इधर आ रहा है, अब नंबर लाइन पे बना लीजिए, छोटा सा -2 से क्या, बोलिए 2, जिससे आपको पता हो, और फिर क्या है, ग्रेटर देन माइनस, ये बीच में। अब बताइए, ग्रेटर देन -1, और इसका कॉमन यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है ना, 2 पे भी इक्वल का लगा है, तो कहां से जाएगा कॉमन, यही तक तो आएगा, बाकी इसका जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका ये, तो दोनों कॉमन ही होगा। तो क्या लिखे, जल्दी बोलिए, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, लेस देन आर इक्वल टू क्या 2। अब आइए इनका भी कॉमन लीजिए, इनके कॉमन में क्या हो रहा है, लेस देन -1, तो लेस देन -1 से कहां तक आएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक, लेकिन -2 से कहां तक है, 2 तक है। तो अब यहां पर क्या हो गया, जल्दी बोलिए, शुरू कहां से हो रही वैल्यू, -2 से, और कहां तक, तो x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या
-2 लेस देन कितना, तेज बोलिए, -1। ये पहले वाले लिख रहे हैं ना, सॉरी एक मिनट, किसको हम ले रहे हैं, पहला वाला कहाँ लिखा, ये लिखा ना, रुक जाइए, उसी के साथ उसको भी लिख दिए भाई, -1 से 2 तो उस पर हो ही गया है ना। तो अब दूसरे वाले की वैल्यू जल्दी बोलिए, क्या मिल रही है, 3 + x, फिर बोलिए वैल्यू फटाक से, -1 से 2 जल्दी बोलिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और फिर बोलिए लेस देन -1, ये आपका gx आ गया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, अब इसकी वैल्यू लिखे जा रही है, ये आप बगल में ही करेंगे, पहले इसको नहीं डिफाइन करेंगे, जब ये आपका आ जाएगा किसकी जरूरत है तब ये बगल में डिफाइन कर लीजिएगा, बोर्ड में करना हो तब भी इसे करिएगा, समझ में आया, क्योंकि आप स्टेप तो याद करके आ नहीं रहे हमें क्या करना है, ये तो मुझे पता है, मैं चाहता पहले दोनों मॉडल डिफाइन कर देता तब करता, कोई जरूरत नहीं। वैसे दोनों का यूज होना है, चाहे आप ये करने जाएं चाहे ये, आप चाहें तो दोनों डिफाइन कर लीजिए, जैसे पहले इसको डिफाइन कर लिया है ना भाई, और फिर ये आपने fx निकाल लिया, ऐसे ही gx निकाल लीजिए, तब ये वैल्यू fx में रिप्लेस कर दीजिए, आपका हो गया। अब आइए इंटरेस्टिंग किस बात का है, यानी f ऑफ gx gx -2 के बराबर है, -gx के बराबर है, लेकिन कंडीशन क्या है, जब gx की वैल्यू -1 से कहां तक होगी, ये gx की वैल्यू है। अब इसमें हमें आपको पहचानना है, इस फंक्शन में पहचानना है किस जगह पर gx, पहले निगेटिव वाली वैल्यू को ले रहे हैं, किस जगह पर -1 से 1 इसमें gx मिलने जा रहा है। तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, खाली क्रिटिकल वैल्यूज को रख करके देख लीजिएगा gx कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, क्योंकि ये हो सकता है इसका ग्राफ इंक्रीजिंग भी हो सकता है, इसका ग्राफ क्या हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, इसलिए इसको डरने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट, तो अब आप हमें बता दीजिए, अब आप हमें बता दीजिए कहां, तो ये जो gx आपका डिफाइंड है x की वैल्यूज के लिए तो डिफाइंड है, तो अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है gx की वैल्यू -1 से 1 तक कहाँ आ रही है, x की किस वैल्यू के लिए, और gx की वैल्यू 1 से 3 तक कहाँ आ रही है, x की किस वैल्यू के लिए, दोनों फंक्शन है। अब ये भी चीज आपको हम क्लियर कर दें, दो फंक्शन है, ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं, ये क्रिटिकल वैल्यूज ब्रेक भी हो सकती हैं इन वैल्यूज के लिए, ये 3 पार्टों में भी जा सकता है, 4 पार्टों में भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही खाली 2 में ही है, किसी भी केस में जा सकता है, सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि gx की वैल्यू जो ये वेरिएशन दिया, जो gx की रेंज दी है x की किस वैल्यू के लिए है, तो इसकी जो क्रिटिकल वैल्यूज है उन्हीं को पहले रख करके हम कंफर्म करेंगे, तो फिर इसी वैल्यूज के लिए डिफाइन करेंगे, इसी वैल्यूज के लिए, तो फिर f ऑफ gx, ये gx को वहीं से फिर रखेंगे जहां के लिए वैल्यू बन रही है। अब आप हमें सोच करके बताइए, आइए देखिए समझिए फिर से, f ऑफ gx इसके बराबर हुआ, यहां पर हमें gx की वैल्यू रखनी है, और gx की पहली वैल्यू क्या है, 1 से 3, यानी अब इस फंक्शन में हम चेक करेंगे किस जगह पर 1 से 3 आ रहा और किस जगह पर क्या आ रहा है, -1 से 1 आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपसे कह रहा हूं बहुत जबरदस्त चीज है ये। अब आइए यहां पर करने क्या जा रहे हैं, तो पहले आइए हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी जो ये वैल्यू है, आइए इसी को ही पहले को देखना, दूसरे को हम नहीं जा रहे हैं, इसी के साथ जो gx हमको डिफाइंड है, तो x की पहली वैल्यू क्या है, -1, -1 रख दीजिए, माइनस क्या हो गया प्लस, यानी वैल्यू क्या हुई, 2 हो गई। अब एरो ऐसे बना लीजिए अपने समझने के लिए, फिर 2 रखिए, 2 रखने पर क्या हो रहा है बोलो, इसका मतलब ये क्या, -1 से, और ये gx क्या मिल रहा है बोलिए 2, अब दोनों पे इक्वल का साइन है तो आप दोनों पर इक्वल का साइन लगा दीजिए। तो अब ये ध्यान रखिएगा, -1 से 2, और आपकी बाउंड्री क्या सेकंड वाले में है, हम यहां से पहले शुरू कर रहे हैं तो आप पहले सेकंड पे ही आइएगा, पहला रखिएगा। तो अब बताइए इसमें वैल्यू क्या आ रही है, -1 से क्या हमको वैल्यू क्या मिल रही है, -1 से 2, और 2 किस में आ रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है। तो आप दोनों फंक्शन को एक साथ यूज नहीं कर सकते। अब चूंकि -1 से 2 आ रहा है तो जो यहां पर एक्चुअल वैल्यू है वहीं पर इसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी -1 से क्या है
1 है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो 2 आ रहा है ये इसको ब्रेक करेंगे और -1 से क्या जाएंगे, बोलिए, -1 से क्या जाएंगे, 1 तक ही जाएंगे। अब आइए इंटरेस्टिंग क्या है, -1 पे क्या मिल रहा है, 2, ध्यान दीजिएगा। -1 पे क्या मिल रहा है, बोलो, 2 मिल रहा है, और 2 पे क्या मिल रहा है, 1। इसका मतलब ये तो 1 हमारे लिए सही है, 1 हमारे लिए क्या है, सही, 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है। और -2 पर -1 पर क्या मिल रहा है, 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम क्या करेंगे, ये -1 के राइट में आना शुरू करेंगे। कब तक, कि वो 2 से स्मॉलर हो जाए। हमारे लिए 2 पे तो क्लियर है, 2 पे कोई मसला नहीं है। तो -1 के राइट में आना शुरू करिए, जिससे वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाए, क्योंकि 2 मिल रही है ना, 2 तो ऊपर वाले फंक्शन में पहुंच गया, तो ऊपर वाले में नहीं जाएंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो अब बताइए, -1 के राइट में आना शुरू करिए। तो -1 के राइट में आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है, ऐसी वैल्यू दी जाती है। कभी कभी हमें हाफ भी यूज करना पड़ेगा, ये भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आप सीधा किस पे चले आइए, 0 पर। और जैसे 0 पर आएंगे, ये -1 से 0, तो ये क्या हो गया, 0, वैल्यू क्या मिल गई, 1। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1 लेना नहीं है, तो 0 पे 1 मिल रहा है ना, तो 0 पे भी हमें लेना नहीं है, यानी 0 पर काहे का साइन हो जाएगा। इसका मतलब यही ही आपका ब्रेक हो गया, किसके बीच में, 0 से 2 के बीच में। और जैसे 0 से 2 के बीच में लेने जा रहे हैं, ये वैल्यू ही आपकी डिफाइंड होगी। तो डोमेन, अब समझ लीजिएगा, डोमेन का जो एलिमेंट है, जो यहां पर आपको gx लेना है, ये जो वैल्यूज लेनी है, डोमेन के एलिमेंट ब्रेक हो सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए ये पहचानिए, f ऑफ gx हमको निकालना है, बहुत स्मूथली समझिए, इंटरेस्टिंग है, ये लेवल आपको आना चाहिए। सीबीएसई में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज में यही मिलेगा, यही क्वांटिटेटिव में मिलेगा, आगे की हर टॉपिक में मिलेगा। ऐसे आसानी से आप कंपोजिशन पे निकल मत जाइए। अब f ऑफ gx ये मिला, gx पर डिपेंड कर रहा है, और यहां पर gx की रेंज दी गई है, और gx यहां पर डिफाइन। अब ये gx की रेंज है, इसी रेंज में फंक्शन gx को यहां रखना है, जब ये वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। और ध्यान रखिएगा, 2 वैल्यूज को एक साथ सेटिस्फाई करे, यानी इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, तो उसको इसके क्रिटिकल वैल्यूज के थ्रू किसी एक में लेकर के आएंगे। अब आ जाइए, जैसे हम और एक चीज सुन लीजिए, चूंकि gx पे डिपेंड कर रहा है, और gx की ये रेंज बताई गई है, और gx किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ gx के लिए gx अंदर आ रहा है, तो gx पे डिपेंड कर रहा है, तो gx जिस डोमेन के लिए डिफाइंड है, वही डोमेन आपके f कंपोजिशन gx का होगा, जो आपने कॉपी में करके दिखाया है। तो अब यहां पर हम कंफर्म होकर के कह सकते हैं कि जो gx अंदर लिया गया है, x की जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, उसी वैल्यूज को आपको आना है। आइए अब स्मूथली आ जाइए। पहली वैल्यू क्या है, -1 रखिए, क्या हो गया, 2 किस में आ गया, इसमें। आइए 2 रखिए, 2 रखने के बाद क्या हो रहा है, इसमें रखिए, 2 रखने के बाद क्या हो रहा है, -1 इसमें आ गया। तो अब आप इस फंक्शन में रखेंगे कि इस पे रखेंगे, रखना तो किसी एक में ना, और ये किसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रही है, डोमेन के एलिमेंट। तो -1 पे 2 आने के बाद इस पर क्या आ गया, -1, यानी -2 से -1, कहीं हमने लिखा रहा होगा, नहीं लिखा है तो लिख दे रहे हैं, ये -2 से -1 आ गया। अब क्या करिए, -1 के राइट में आइए, क्योंकि पहले 2 मिला, फिर क्या मिला, -1। इसका मतलब क्या हो रही, वैल्यू डिक्रीज कर रही ना, तो आ जाइए, जो आपका 2 मिला है, तो 2 यहां आ रहा, फिर -1 मिला, तो 2 से जो लेस वैल्यू है वहां तक आ जाइए। तो आइए, इसमें x की वैल्यू क्या ले लें, 0 देखिए, तो 0 पे क्या हो रहा है, 1 आ जा रहा है, और 1 पे यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसमें 2 आ भी रहा -1 पर, इसका -1 से 0 कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। -1 से 0 रखने के बाद ये gx क्या मिल रहा है, 1 से क्या मिल रहा है, 2। अब जो मिल रही वैल्यू उसको देखिए, 2 ग्रेटेस्ट वैल्यू है, 1 क्या है, स्मॉलर है, ये इक्वल का साइन लगा, यहां gx रखा जाएगा। अब बात समझ में आई। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं,
ये f ऑफ gx को। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 से 2 मिल रही है, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। -1 पे क्या मिल रहा है 2, 0 पे क्या मिल रहा है 1, 1 यहाँ पर इक्वल के साइन के साथ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। तो कुछ ना करिए, x की वैल्यू यहाँ लिखने जा रहे हैं, क्या बोलिए, ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या माइनस, तो -1 पे 2 मिल रहा है, 2 इसी में आ रहा है। अब आ जाइए, लेस देन r इक्वल टू क्या 0, क्यों, चूंकि 0 पे 1 यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है। अब ये जो फंक्शन ये यहां से मिल रहा था, यहाँ पे gx कौन है 1 माइनस एक्स, तो आप 1 माइनस एक्स इसी में लिखें, तो क्या लिखने जा रहे हैं बोलिए 1 माइनस एक्स, और ये फिर क्या बोलिए माइनस। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। ये पहला फंक्शन हो गया gx का। अब कुछ ना देखिए, चुपचाप -1 से 0 चले गए, अगला क्या बचा है इसमें 0 से 2, 0 पे क्या हो रहा है 1, 2 पे क्या हो रहा है -1, -1 ये इसमें दिया, और क्या दिया 1 नहीं दिया है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जो इक्वल का साइन जो लगता है डोमेन का एलिमेंट सेट में रिपीट, तेज बोलिए, नहीं होता, ये भी तो एक सेट है, ये भी तो सेट है, और फंक्शन की वैल्यू सेम मिलती है, तो जहां पे 1 लिया गया वहां पे इक्वल का साइन लगा दिया, और जहां पे नहीं लिया वहां पे ना लगाइए। तो इस फंक्शन में मिल रहा है ना, बोलिए, तो क्या लिख दे माइनस टाइम gx की वैल्यू लिखे, कौन सी वैल्यू लिखे, यही लिखे, क्योंकि इसी का डोमेन ले रहे हैं। यहां आ गया, बोलिए जल्दी से, क्या लिखे 1 माइनस एक्स, किस वैल्यू के लिए, जल्दी बोलिए, x इज ग्रेटर देन 0, चूंकि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर 1 किस इंटरवल में है, ओपन में, और डोमेन का एलिमेंट जब लिखते हैं इंटरवल में तो एक ही जगह पे इक्वल का साइन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि सेट डोमेन सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन है सेट, ये भी सेट ही है, ये इंटरवल बताएं सेट में सब। अब सेट का यूज देख लीजिए। अब बताइए क्या लिखे, जल्दी बोलिए, लेस देन r इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि ये इक्वल है यहाँ पर हमारे पर इक्वल है। अब आ जाइए, अब आपके पास ये वैल्यू बची, अगर आपको डाउट होगा तो एक डाउट होने का कोई मतलब नहीं है, जहां पर वैल्यू ब्रेक हो रही है। अब आइए -2 से -1 देख लीजिए, -2 रखिए, क्या आ गया 1, 1 कहाँ है यहाँ पर, यानी इक्वल का साइन लगाया ठीक है, और -1 रखिए तो क्या आ गया 2, तो 1 से 2 कहाँ आ रहा है, इसी के बीच में। तो सारी वैल्यूज का मिलना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, खाली डोमेन के एलिमेंट को ले करके डिफाइन करना है। अब डोमेन का एलिमेंट gx पे डिपेंड कर रहा है, देखिए gx पर अंदर जो फंक्शन आएगा उसी पर डिपेंड करेगा, तो gx -2 से 2 है, भाई यही कंफर्म करिएगा -2 से 2 डिफाइन हुआ कि नहीं डिफाइन हुआ। अब आ जाइए, तो क्या लिखने जा रहा है, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू, अगली वैल्यू क्या बची है -2, लेस देन क्या -1। बोलिए, इसमें कोई डाउट हो बताइए। तो -2 से -1 वैल्यू क्या आ रही है, तेज बोलिए, अरे देखिए -2 पे क्या 1, -1 पे क्या 2, तो 1 से 2 कहाँ आ रही है, ये ऊपर वाले नहीं आ रहा, दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें कोई डाउट हो बताइए। तो जल्दी लिखिए, क्या लिखे, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, 3 प्लस x, यही gx लिखिए, और इसमें रखिए क्या आगे लिखिए माइनस, ये लिख दिया। अब एक काम करिएगा, अगले स्टेप में कुछ नहीं करना है, ये इज इक्वल टू, अब जब इसको लिखने जाइए तो जब डोमेन का एलिमेंट होता है वो स्मॉलर से कहाँ, हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, तो -2 से कहाँ है 2 है ना, तो पहले -2 से -1 वाले पे आइए इसको। तो क्या लिखे बोलिए, जब इसको लिखने जा रहे हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 लेस देन क्या -1। अब यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए इसको सॉल्व करके, ये कितना आ गया 1 प्लस x, या अब इसको x प्लस 1 लिख दीजिए।
समझ में आया? अब बताइए -2 से -1 हो गया। अब आइए -1 से, तो जब यहाँ पर -1 से क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए, 0 लिखेंगे। ये इक्वल टू यहाँ पर भी है, लिख दीजिए। -1 से 0 पर क्या आ रहा है, बोलिए, -x -1, तो इसको -x और -1 कर दीजिए। इसमें कोई डाउट हो बताइए। तीसरी वैल्यू क्या है, -2 से -1 हो गई, -1 से 0, फिर क्या, 0 से 2, तो यहां पर क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 0, फिर बोलिए लेस देन और इक्वल टू 2। अब देखिए इसको लिख दीजिए, क्या आ रहा, बोलिए, इसको x -1 लिख दीजिए। ये आपका फंक्शन डिफाइंड हो गया। कोई डाउट हो इसमें हमको बता दीजिए। अब इसमें किसी तरीके का कोई डाउट हो तो हमको बता दीजिए। इसको कॉमा लगा दें, नहीं जिससे ये कन्फ्यूजन ना हो। ये कॉमा लगा दें, और कॉमा वहाँ लगाने के बजाय ये यहाँ लगा दे रहे हैं, ये कॉमा। कोई डाउट हो बताइए, किसी तरीके के आपको इसमें नोट कर लीजिए इसको, जो लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए एक चीज सुन लीजिएगा, यहाँ एक्स्ट्रा इनिक्वालिटी आ गई है, और कौन आ गई है, 0। किसकी वजह से, जो दोनों फंक्शन में जा रहा थी वैल्यू। जब भी दोनों फंक्शन में जाएगा तो कंफर्म कर लीजिएगा किस वैल्यू वजह से जा रहा है, कहाँ तक वैल्यू जा रही है, वो एक फंक्शन में रखिएगा फिर दूसरे फंक्शन में। एक चीज और सुन लीजिएगा, यहाँ पर जैसे हमने आपको मॉडुलस फंक्शन बताया, यहाँ पर मॉडुलस x+1 का हमने रफली ग्राफ ड्रॉ किया था, तभी समझाया था आपको, फिर समझा दे रहे हैं कि -1, अब यहाँ पर ये ग्राफ ब्रेक नहीं है, क्योंकि -1 इसके साथ भी है और -1 किसके साथ है, इसके भी साथ है, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के भी साथ है, और किसके साथ है, लेस देन आर इक्वल टू 1 के साथ। लेकिन जब ग्रेटर स्मॉलर का साइन लिखेंगे तो क्या बन गए, सेट। इनिक्वालिटी क्या है, सेट है, और सेट में एलिमेंट रिपीट, इस वजह से जो हमने मॉडुलस से लिखा किसी एक के साथ लिखा। वैल्यू आप यहाँ पर भी निकालेंगे, यहाँ पर भी 0 रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर हम दिखाते हैं एक ही जगह के लिए, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, वैल्यू सेम होती है। जैसे आ जाइए, ये -1 है, यहाँ पे लेस देन -1 है, रखिए -1, क्योंकि हमारा -1 इसकी इनिक्वालिटी वो है ना, तो -1 जाहिर है ग्राफ यही होगा। देखिए -1 दोनों पोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो -1 पे वैल्यू क्या हो रही है, 0, और देखिए -1 पे यहाँ पे भी क्या हो रही है, वैल्यू नहीं बदलेगी। वही काम 0 के लिए देख लीजिए, इसीलिए ग्राफ ब्रेक नहीं, 0 के लिए क्या हो रहा है, -1, और यहाँ पर भी 0 के लिए क्या हो रहा है, -1, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, हम लगाने किसके साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस फंक्शन में पुट किए हैं वो उस पर डिपेंड कर रहा था कि एक में जो है, इसीलिए डोमेन का एलिमेंट ना रिपीट होने पाए। ये देखिए, डोमेन के एलिमेंट को ना रिपीट करने के लिए इन्होंने एक जगह ग्रेटर देन इक्वल लगाया, एक जगह इक्वल नहीं। अगर ऐसा कर देते तो डोमेन के एलिमेंट क्या करता, सेट में एलिमेंट क्या करता, रिपीट करता, ये फिर रॉन्ग हो जाता, मतलब ब्लंडर होता, इसीलिए ऐसा किया जाता। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बोलिए, कोई डाउट हो तो हमको बताइए। देखिए ये जब f ऑफ gx पर डिपेंड कर रहा था, ये gx की वैल्यू है और ये gx, इसी वैल्यूज को आपने यहाँ से देखा है, और gx का जो डोमेन है वो -2 से क्या है, 2। तो रिजल्ट क्या मिला कि अंदर जो फंक्शन आएगा उसका जो डोमेन होगा, कंपोजिशन उसी के लिए डिफाइंड होगा। यहाँ पे कंपोजिशन किसके लिए डिफाइंड हो रहा है, देखिए ये -2 से किसके लिए, 2 के लिए, जो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं gx का डोमेन है। ये बेसिक ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अब हम आपको कुछ बताएंगे नहीं, g ऑफ fx घर से करके रहेंगे। बस आज इतना ही से रखेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इसके आगे हमें जाना नहीं था। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, मज़ा आएगा। देखिए अब आपको इस क्वेश्चन को फिर एक और थोड़ा सा हम हिंट्स कर दे रहे हैं। हिंट्स का मतलब स्मूथली कर दे रहे हैं आपको। ये f ऑफ gx आपने निकाल दिया, gx की ये वैल्यू होगी, gx आपको यहाँ पे डिफाइन, तो gx का जो डोमेन होगा उसी के लिए वैल्यू ये निकालनी है। तो अब आपने क्या किया, -1 से 2, जैसे दोनों क्रिटिकल वैल्यूज रखी, तो आपने देखा कि एक फंक्शन कहाँ जा रहा है, नीचे, एक कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इसी को किस पर, 0 के लिए, तो 0 आपका क्या हो गया, एक ही फंक्शन को दे रहा, तो वही आपने क्या किया, -1 से 0 के लिए डिफाइन कर दिया। और जब -1 से 0 के लिए डिफाइन करें तो अब आगे फिर बच्चा क्या, 0 से 2, इसी इनिक्वालिटी की ले जाएगी, तो ये आपका हो गया। अब बचा क्या, आखिरी वाली बचा है, ये एक ही फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, रख लिया। तो
तो खाली आपको इसी डोमेन के एलिमेंट को ही देखना है कि जो जीएक्स पे डिपेंड करे, किसी फंक्शन पे डिपेंड करे, वो दो फंक्शन में एक साथ ना जाने पाए, नहीं रखेंगे किसमें। तो जिस क्रिटिकल वैल्यूज के लिए है उसी को ब्रेक करते हुए, मान लीजिए यहां पर भी 2 में जाता तो इसको भी क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और यही डोमेन आपको देखना है, क्योंकि एफ ऑफ जीएक्स है तो जीएक्स की वैल्यूज के लिए यही डोमेन आपको चेक करना, बाकी में माथा पच्ची नहीं करनी। बात समझ में अब आ गई? अब इस वाले घर से करते हैं। Yeah.